सेठ साहब की लिस्ट में। सिद्धार्थ सैदानी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। सबसे पहले नेशन का बहुत बड़ा लॉस हुआ है और भावपूर्ण श्रद्धांजलि श्री रतन टाटा जी सर को, और देश का बहुत बड़ा नुकसान। ओवरऑल डेफिनेटली इट्स आइकन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ आवर कंट्री। इसी के साथ आज का जो पिक ऑफ द डे की बात कर रहे हैं वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 7600 का और पोजिशनल टारगेट रहेगा 7750 का। पॉलीकैब पे वन ऑफ द लीडर्स इन वायर्स एंड केबल्स, साथ ही साथ केटरिंग टू एफएमईजी सेगमेंट, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, आरओई 22% के करीब। प्लान है 1000 से 1100 करोड़ का केपेक्स और 70 से 75% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है पॉलीकैब। स्ट्रॉन्ग मार्केट गेन्स हो सकते हैं, रेवेन्यू 16% के सीएजीआर से ग्रो हो सकते हैं। टारगेट कर रहे हैं 20,000 करोड़ का रेवेन्यू आने वाले 3 से 4 सालों में। पॉलीकैब पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 7600 और पोजिशनल टारगेट 7750। 7,750 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, ये है आपके लिए पॉलीकैब। इस पर भी रखेंगे हम नजर। आइए कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो आज आपको रेडार पर रखने चाहिए, जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिखेगा, इनकी भी बात कर लेते हैं। कुछ और स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। गोदरेज कंज्यूमर, एक बार सिद्धार्थ जी से इस पर राय लेनी है। सिद्धार्थ जी, रिसेंट अपडेट्स आए थे, अपडेट्स को ज्यादा कंपनी के स्ट्रांग नहीं थे, मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है कॉस्ट की वजह से, बट अब एचयूएल ने प्राइजेस बढ़ाए हैं सोप्स के, और उससे माना जा रहा है कि शायद गोदरेज कंज्यूमर भी ये फॉलो थ्रू कर सकता है। आज गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है 1525 के टारगेट की, क्या राय देंगे सर? ठीक है, पॉजिटिव राय है गोदरेज कंज्यूमर पे एज वेल एज अदर एफएमसीजी प्ले। मुझे लगता है कि गोदरेज कंज्यूमर पे जैसे प्रोफाइल बेहतर कर रहे हैं और सोप सेगमेंट में दे आर आल्सो वन ऑफ द लीडर्स इन द सेगमेंट। तो मैं पॉजिटिव मानता हूं ये चीज को। मैं नहीं मानता हूं कि वॉल्यूम्स में ओके, थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है। सिद्धार्थ सैदानी साहब के लिए है बिल्कुल सुपर सीड। सिद्धार्थ जी, पहले तो बधाई, आपका पॉलीकैब कमाल करता हुआ दिख रहा है। करीबन 150-200 रुपए ऊपर है, 125 रुपए ऊपर मैंने देखा था लास्ट, और अच्छी मजबूती के साथ पहले अपडेट उस पर भी दे और साथ ही बताएं अपनी नई पिक भी। धन्यवाद अनिल जी पॉलीकैब के लिए। और जिसने ले रखा है उसको शॉर्ट टर्म टारगेट 7600 में बुक करना है। पोजिशनल जो रुक सकते हैं एटलीस्ट 1 से 2 महीने, वो 7750 की उम्मीद लगा कर रह सकते हैं पॉलीकैब में। और अभी जो सुपर सेट का स्टॉक है वो मेटल्स पैक से है और वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को पे खरीदारी की राय है 750, 750 का शॉर्ट टर्म टारगेट और पोजिशनल टारगेट रहेगा 800 रुपए का। वो 800 रुपए का जो टारगेट है वो 3 महीने के पर्सपेक्टिव से रह सकता है। जून 2024 से हम ये रेकमेंड करते आ रहे हैं बार बार लगातार हमारे क्लाइंट्स को। फंडामेंटली इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम और कॉपर प्लांट्स है इनके, पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, ये सारे सेगमेंट्स में इनका लगता है। नोवेलिस वर्ल्ड का लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है। कंपनी प्लान कर रही है $10 बिलियन का निवेश करने का इंडियन ऑपरेशन एज वेल एज नोवेलिस में आने वाले 5 सालों के लिए। स्ट्रॉन्ग ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है। गुजरात का जो कॉपर ट्यूब प्लांट है वो ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका है 2024 में। कॉपर वर्टिकल करीबन 600 करोड़ का अबिटा कमा रही है। 17% के अबिटा सीएजीआर से ग्रो हो सकते हैं हिंडाल्को आने वाले समय में। 2 मिलियन टन के एल्यूमिना रिफाइनरी का भी एक्सपेंशन है उड़ीसा में। तो हिंडाल्को मुझे लगता है कि काफी बड़े एक्सपेंशन है। 750 का शॉर्ट टर्म टारगेट रखे, 800 रुपए का पोजिशनल 3 महीने का टारगेट। ऑल राइट, तो ये है आपके लिए हिंडाल्को, यहाँ पर आपको रखनी नजर, एक्शन में आ सकता है की राय। आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं, बिल्कुल है उनके लिए सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, कैश का स्टॉक है और ये वैसे इंडस्ट्री से है जो इंडस्ट्री में मुझे बहुत अच्छा सक्सेस मिला है, जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी। इसको रेकमेंड करके सक्सेस मिला है क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी हमारा 14,600 का टारगेट था उसको सरपास कर चुका बहुत अच्छे से। अब रिवाइज टारगेट आएंगे जब इसके नतीजे आएंगे। उसी इंडस्ट्री से स्टॉक लाया हूं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजीईएल इसका टिकर है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 645 का, 645 का।
और लॉन्ग टर्म टारगेट रख सकते हैं 770 का 770 का विद डिस्क्लेमर सितंबर 2024 पिछले महीने से हम इसे रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। फंडामेंटली ये ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है, ओईएम है, जो रूम एसी सेगमेंट, वॉशिंग मशीन, टीवी, पीसीबी, ये सारे ही सेगमेंट्स में है। 75% मार्केट शेयर एसी और वॉशिंग मशीन से आता है इनका रेवेन्यू का। डाइकिन, वर्लपूल, एलजी, ब्लू स्टार, हैवेल्स, मार्की ब्रांड्स के साथ काम करती है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। कंपनी उम्मीद कर रही है 25 से 30% सीएजीआर ग्रोथ हो सकता है 4 से 5 सालों में। 370 से 380 करोड़ का केपेक्स है। रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट में काफी अच्छा अग्रेसिव जा रहे हैं। साथ ही साथ अभी उन्होंने हाल में जेवी किया है, जॉइंट वेंचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलईडी टेलीविजन। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनरोड हो रहा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की इंडस्ट्री की कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। 645 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 770 का लॉन्ग टर्म 1 साल का नजरिया। 770 तक के लॉन्ग टर्म टारगेट इस पर निकल कर आ रहे हैं, ये रखिएगा नजर। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट नियर टर्म में 645 का टारगेट। देर में वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल, उनसे भी करेंगे मुलाकात, जानेंगे उनकी नवरात्रि पिक। लेकिन अनिल जी, आज एग्रो केमिकल स्पेस जो फर्टिलाइजर है, केमिकल स्पेस है, यहाँ पर कुछ हो रहा है सर। टाटा केमिकल्स हम ओपनिंग से हाईलाइट कर रहे हैं, 5.5% ऊपर है। अतुल लिमिटेड, आरसीएफ, चंबल फर्टिलाइजर, यूपीएल, एसआरएफ, ये सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। तो केमिकल और एग्रो केमिकल ये दो स्पेसेस हैं जहां पर आपको जबरदस्त मूव इस समय बनती हुई दिख रही है सर। तो कुछ तो एक्शन यहाँ पर बन रहा है। एक बार जरा सिद्धार्थ जी से भी इस पर आरसीएफ को लेकर कुछ अच्छी खबरें भी आई थी। फर्टिलाइजर शेयर और केमिकल शेयर पूरे एक्शन दोनों मूव कर रहे हैं इस समय। जैन साहब होंगे तो जैन साहब भी जानते हैं, सिद्धार्थ जी से तो ले लीजिए। बिल्कुल, एक बार सिद्धार्थ जी से भी पूछ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, टाटा केमिकल्स इन पर्टिकुलर बड़ा मूव आया है, बट पूरी स्पेस ही बजिंग है। कुछ ट्रिगर दिख रहे हैं सर इस समय? आई थिंक ऑडियो म्यूट है सिद्धार्थ जी, आपका एक बार चेक कर लें। माफी चाहूंगा दीपांशु, क्योंकि मुझे लगता है कि चाइनीज मार्केट में कुछ ना कुछ रिकवरी दिख रही है आने वाले टाइम में, जहां पे केमिकल प्राइसेस बेहतर हो सकते हैं, जिसके कारण टाटा केमिकल या दूसरे केमिकल, मुझे लगता है कि ओलियो केमिकल स्पेस में भी काफी एक ट्रैक्शन बन सकता है, जैसे कि गैलेक्सी सर्फेक्टेंट इत्यादि। बट ये पूरा चाइनीज मार्केट में, बट अभी भी मैं ये कहूंगा कि चाइनीज मार्केट में केमिकल के प्राइसेस ऑप्टिमम पे नहीं पहुंचे हैं। नीचे से अगर रिकवरी की बात करें तो 30 से 40% की रिकवरी हुई है, ऑप्टिमम पहुंचने में अभी भी टाइम है। तो केमिकल स्पेस अगर आपको निवेश के रूप में देखना है 2 सालों के पर्सपेक्टिव से, तो जरूर किया जा सकता है यहां से। ओके, तो ये है राय आपके लिए केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों पे। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट पसंद है सिद्धार्थ सिदानी साहब को। आइए सिद्धार्थ जी, सुप्रभात, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग फिर से अनिल जी, गुड मॉर्निंग रिटर्न्स, क्योंकि दोबारा मैं एसपीएल पे आया। लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो स्टॉक रहेगा वो होगा गैब्रियल इंडिया। जोर का झटका धीरे से, क्योंकि कंपनी बनाती है शॉक अब्जॉर्बर्स, और ये गाड़ियों के लिए 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, रेलवेज, किसके लिए नहीं बनाती है। तो गैब्रियल इंडिया पे खरीदारी की राय है। 610 का लॉन्ग टर्म का टारगेट विद डिस्क्लेमर फरवरी 2022 से ये लगातार बार हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। शॉक अब्जॉर्बर्स में वन ऑफ द लीडर। अब सनरूफ सेगमेंट में नए एंट्री के बाद सनरूफ सेगमेंट को एक्सपैंड करने की योजना है। न्यू प्रोडक्ट लाइन FY25 में और भी आने वाली है। आने वाले 2 से 3 सालों में और 2 नए बड़े प्रोडक्ट्स आ सकते हैं गैब्रियल इंडिया द्वारा। 1000 करोड़ का रेवेन्यू लाने की इनके टारगेट है सनरूफ सेगमेंट में, जो बहुत अच्छे से पॉसिबल है। 110 करोड़ का केपेक्स है। 27% का मुनाफा सीएजीआर से हो सकता है। गैब्रियल इंडिया वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑटो एंसिलरी कंपनी, जो हर एक सेगमेंट को केटर करती है। 610 के लिए लॉन्ग टर्म के नजरिए से आप निवेश कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय गैब्रियल इंडिया पर लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर सिद्धार्थ जी की तरफ से। ये बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए कुछ और पिक्स का, पोजिशनल पिक्स ले लें। सिद्धार्थ साहब ने गैब्रियल कहा है अपनी लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर। सिद्धार्थ साहब बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक। पोजिशनल पिक इंफ्रा स्पेस से होगा KNR कंस्ट्रक्शंस। KNR कंस्ट्रक्शन खरीदारी की राय है। टारगेट 349 का। काफी समय से, करीबन 4-5 सालों से विद डिस्क्लेमर हम इसे रेकमेंड करते आ रहे हैं। विद डिस्क्लेमर रोड्स हाईवेज कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। 7,500 किलोमीटर के आसपास के रोड कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। 16% आई सीएजीआर से ग्रो हुई है। ऑर्डर बुक
करीबन 6,100 करोड़ के करीब है। अब नए फोरे जो करेंगे वो सोलर प्रोजेक्ट्स, रेलवे टनलिंग, ये प्रोजेक्ट्स में उनकी एंट्री करने की योजना है। एसेट लाइट मॉडल है क्योंकि वो एसेट मोनेटाइजेशन की तरफ इनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं। प्रेजेंस इरिगेशन और अर्बन वाटर इंफ्रा में भी इनके हैं। और गवर्नमेंट का जो जिस हिसाब से केपेक्स है 11 लाख करोड़ का, इसमें इनको बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारे L1 बिडर्स भी है कुछ एक प्रोजेक्ट्स में। KNR कंस्ट्रक्शन 349 टारगेट के लिए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से खरीद सकते हैं। 349 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर करें खरीदारी KNR कंस्ट्रक्शन में। सिद्धार्थ जी, आपके लेवल के हिसाब से मतलब लेवल छोटा नहीं, जैसा आपका लेवल है वैसा लेवल नहीं दिख रहा इसका ऊपर। जी मार्केट में भी थोड़ा सा शांत है, तो ये मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से ये टारगेट सही है। सर अशांत है, कभी ऊपर कभी नीचे, वोलेटाइल हो रहा है। देखो पहले खुला ऊपर, फिर नीचे आ गया, नीचे से ऐसे भागा कि जैसे वापस ऊपर वापस नीचे कभी आएगा नहीं, तुरंत ही नीचे भी आ गया। वापस से देखिए 25,135 का हाई बनाकर 135 का ही रेंज दी थी आज। Yes, आज प्रिसाइज दी थी आप, प्रिसाइज वहीं पर। हाँ, 25,135, 25,235 से 135 से ही घुमा है, 134, 1 पॉइंट पहले से घूम गया। तो क्या अशांत है मार्केट? शांत नहीं है। आप चाहें तो कभी भी जब भी आपका मन करे आप अपने टारगेट रिवाइज करके ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि वो हासिल हो जाएंगे। सेडानी साहब से भी जानते हैं KNR कंस्ट्रक्शन के बाद उनकी शॉर्ट टर्म पिक। सेडानी साहब बताएं सर। जी शॉर्ट टर्म पिक रहेगा केमिकल स्पेस से, और वो है सुमितोमो केमिकल, टिकर है सुमिकेम। इस पे खरीदारी की राय है। टारगेट 570 का। जनवरी 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं, इसी साल के बिगिनिंग से, विद अ डिस्क्लेमर। सुमितोमो ग्रुप जापानीज ग्रुप, 75% होल्डिंग। क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल में है ये। स्ट्रॉन्ग R&D सपोर्ट मिलता है पेरेंटेज से। ROE 20% के करीब है। नॉर्मल मॉनसून के कारण साथ ही साथ डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद भी है बिकॉज ऑफ नॉर्मल मॉनसून। और 3 नए मॉलिक्यूल का रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने किया है जो खरीफ सीजन में इनको रेवेन्यू भी लाके देगा। करीबन 36% के मुनाफा के CAGR से ग्रो हो सकता है कंपनी सुमितोमो केमिकल। 570 का शॉर्ट टर्म टारगेट। 570 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए केमिकल स्पेस, जिस पर सबसे ज्यादा और सबसे गहरी मजबूत पकड़ सिद्धार्थ जी की है। यस, विदा लेने का है वक्त हमारे सभी महानुभावों से। तो कुणाल जी, सिद्धार्थ जी और विश्वेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठक्कर साहब, वागले साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। 2 परीक्षा शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। हर रोज हम शो का समापन देश के प्रति सम्मान के साथ करते हैं। आज भी होगा देश के प्रति, देश के जवानों के प्रति, लेकिन दीप आज विशेष सम्मान और एक ये विशेष सैल्यूट सर रतन टाटा के लिए, जिन्हें हम आज अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.